सही और गलत में पहचान करने की क्षमता, यही एक बात है जो हमें जानवरों से अलग करती है। और ये बात हर मनुष्य के अंदर होती है। नमो बुद्धाय साथियों, आज हम सिद्धार्थ की बचपन की कहानी सुनेंगे। गौतम बुद्ध को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने बुद्ध धर्म की स्थापना की और उन्होंने लोगों के जीवन में ढेरों बदलाव लेकर आए थे। ये कहानी भी उनके बचपन की है, जब वे छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध के नाम से नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। उनकी एक चचेरा भाई भी थे जिनका नाम था देवदत्ता। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। राजकुमार सिद्धार्थ के महल के पास एक बगीचा था, जहाँ पर राजकुमार सिद्धार्थ बैठकर प्रकृति का आनंद लिया करते थे। एक दिन जब वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे, तभी एक घायल हंस उनके पैर के पास आकर गिरा। उसके शरीर में तीर लगा हुआ था और खून बह रहे थे, पूरी तरह से जख्मी थे। उसे देखकर राजकुमार सिद्धार्थ सोच रहे थे कि किसी शिकारी ने उसका शिकार किया है। हंस को तकलीफ में देखकर राजकुमार सिद्धार्थ का दिल पिघल जाती है। उन्होंने उस हंस की सहायता करना चाहा, इसीलिए सबसे पहले उस हंस के शरीर से वो तीर निकाला और घायल जगह पर कुछ हरे भरे पत्तों के साथ हंस पर लगा दी ताकि खून रुक जाए, और जख्मी पर पत्तों को रस बनाकर लगा दी। ये सब कर लेने के बाद देवदत्ता कुछ खोजता हुआ सिद्धार्थ के पास आया। देवदत्ता जैसे ही सिद्धार्थ के पास पहुंचा, उसने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे पास है, लाओ इसे मुझे दे दो। इसका शिकार मैंने किया है। इसका शिकार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। इस पर मेरा अधिकार है। देवदत्ता की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने उसे कहा, नहीं, ये हंस घायल था और मेरे पास आया। मैंने इसकी मदद की और इसकी जान बचाई, इसीलिए इस पर अधिकार मेरा है। दोनों भाइयों के बीच इस हंस के अधिकार को लेकर बहस होने लगी। अब वे जानना चाहते थे कि उस हंस पर किसका अधिकार ज्यादा है। ऐसे में उन दोनों ने निर्णय लिया कि वे दोनों राजा के पास जाएंगे। सिद्धार्थ के पिताजी कपिलवस्तु के राजा थे। वे दोनों राजा के पास जाती हैं। राजा के पास पहुंचते ही देवदत्त ने सबसे पहले कहा, महाराज, इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। इस वजह से अब सिद्धार्थ से कहिए कि वो ये हंस मुझे दे दे। जैसे ही देवदत्त की बात पूरी हुई, तब राजा ने दोनों को शांत किया और फिर उनसे पूछा कि पूरी बात क्या है, मुझे खोल के बताएं। ऐसे में सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे बोला, पिताजी, बात यह है, इस हंस का शिकार देवदत्त ने किया था, लेकिन ये हंस घायल होकर मेरे कदमों के पास आ गिरा। इसे घायल देखकर मैंने इसका इलाज किया और इसे ठीक किया। अब अभी बताइए पिताजी कि इस हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है, मारने वाला या फिर बचाने वाला। राजा ने इस मामले पर अच्छे से विचार किया। विचार कर लेने के बाद उन्होंने सभा में सबसे एक बड़ी बात कही, और वो बात ये थी, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए इस हंस पर सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ का होना चाहिए, क्योंकि उसने उस हंस को मारा नहीं बल्कि उसे घायल देखकर उसका इलाज किया और उसकी जान बचाई। राजा के ऐसा कह लेने के बाद देवदत्त को बात अच्छे से समझ आ गई। वो भी जान चुका था, मारने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिकार सबसे ज्यादा होता है। इस कहानी से हमें समझ में आता है कि मारने वाले से ज्यादा बचाने वाला बड़ा होता है और इसका अधिकार भी मारने वाले से ज्यादा होता है। इसीलिए हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए और परेशान लोगों की सहायता करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आसपास के समाज को अच्छा और बेहतर बनाते हैं। एक अच्छा समाज ही एक अच्छे देश की पहचान होती है। इसीलिए आप भी आज से प्रण लीजिए कि आप भी दूसरों की सहायता जरूर करें। अगर हम सिद्धार्थ के स्वभाव की बात करें तो वो बहुत ही शांत और दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते थे। उन्होंने हंस को तकलीफ में देखा तो उसकी मदद करने के लिए तुरंत उठ पड़े। इससे यह बात पता चलती है कि सिद्धार्थ को दूसरों को तकलीफ में देखकर खुद को भी तकलीफ होती है। भगवान बुद्ध ने
धम्मपाद में कहता है, सभ्ये तसन्ते दंडसा सभ्ये भायन्ति मच्चुनो अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। सभ्ये तसन्ते दंडासा, सब जीव यानी चाहे वो मनुष्य हो या अमनुष्य हो, सभी लोग दंड से डरते हैं, सभी लोग मार खाने से डरते हैं। सभी भयंती मच्चूनो, सभी मरने से डरते हैं, कोई मरना नहीं चाहते हैं, सभी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। अत्तानं उपमं कत्वा, इसीलिए अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखते हुए न हने या न गाताये, दूसरों को कभी दुख और तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहिए या दुख और तकलीफ नहीं देना चाहिए। फिर बुद्ध ने दूसरी और गाथा में कहता है, सभ्ये तसन्ते दंडासा सभ्ये संजीवितं पियं अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय न घातये। सभ्ये तसन्ते दंडासा, यानी सभी लोग चाहे वो मनुष्य हो या अमनुष्य हो, वे दंड से डरते हैं, मार खाने से डरते हैं। सभ्येषां जीवितं पियं, सभी जीव चाहे वो मनुष्य हो या अमनुष्य हो, वो जीना चाहते हैं, अपने जीवन से प्यार है। जीवितं पियं, अपने जीवन से प्यार है। आत्तानं उपमं कत्वा, अपने आप को दूसरों के स्थान पर रखते हुए न हने या न घाताये, दूसरों को दुख और तकलीफ नहीं देना चाहिए। यही बुद्ध की शिक्षा है।